आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ये अक्टूबर माह चल रहा है और कल जो है आपका सुरक्षित शनिवार है और कल का जो टॉपिक है वो है दीपावली के पटाखों एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधित जोखिम एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी। मतलब मोटा मोटी तौर पर बात कर ले तो कल का जो टॉपिक है वो है दीपावली के ऊपर फुल्ली जो है डिपेंड है। दीपावली में जो हम लोग पटाखे जलाते हैं, जो भी हम लोग गतिविधियाँ करते हैं, उससे जो प्रदूषण निकलते हैं उससे जो है जो हमें बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारी होती है। तो उससे जो है अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे बीच बचाव करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मालूम है कि दीपावली जो है वो क्या है। तो दीपावली आपका जो है दीपों का त्यौहार है और यह जो होता है खुशियों का त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अधिक मात्रा में जो होते हैं क्या करते हैं कि पटाखे जलाते हैं, जिसके कारण जो होता है क्या होता है बहुत सारी उससे निकलने वाली हानिकारक जो गैसें होती है, उनसे निकलने वाली हानिकारक जो धुआं निकलती है, उससे क्या होता है बहुत तरह की जो है आपको बीमारी होती है। साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता है। तो सबसे पहले हम बात कर ली कि जो सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम होता है वो क्या होता है। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा और आप सभी लोगों ने हमारी बहुत सारी वीडियो देखा होगा। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि सुरक्षित शनिवार जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है एक विद्यालय में जो है प्राथमिक विद्यालय और जो आपके माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसमें एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसके तहत जो है बच्चों को जो पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, जो पर्यावरण से रिलेटेड आपदाएं हैं, चाहे वो मैन मेड आपदाएं हो, नेचुरल जो आपके डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर हो, उससे संबंधित जो है जानकारी दी जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि छोटे बच्चे जो है विद्यालय जाते हैं तो उनके घर में माँ और जो पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो मतलब फिक्र नहीं करते अपने बच्चों। क्यों नहीं करते? वो जानते हैं कि हमारा बच्चा जो है विद्यालय गया हुआ है। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि विद्यालय जाने के क्रम में और आने के क्रम में बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हैं वो घट सकती है बच्चों के साथ। इसके लिए जो है प्रत्येक शनिवार को प्राथमिक विद्यालय और जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो होते हैं नासमझ होते हैं, इनको उतनी नॉलेज नहीं होती है, जिसके तहत जो है बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक विद्यालय में जो है सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत जो है बच्चों को आपदा संबंधित जो डिजास्टर आती है उससे और जो मैन मेड डिजास्टर है उससे जो है जुड़ी हुई सारी जानकारी दी जाती है, जिसमें बीच बचाव कैसे करना है, उससे कैसे बचना है या वो कार्य नहीं करना है जिससे हमारे शरीर को, हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान हो। तो ऐसे आपको मालूम है कि इस महीने में आपका दीपावली है और दीपावली से पहले यह सप्ताह पड़ा है, इसलिए जो है दीपावली से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। दीपावली में हम लोग खुशी का त्यौहार है, हम लोग बहुत दीप जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, बहुत खुश होते हैं, ये आप सभी लोगों को मालूम है। तो क्या जो हम लोग पटाखे जलाते हैं क्या वो सही है? आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जो हम लोग पटाखे जलाते हैं, मान लेते हैं कि चलो पटाखों का जलाते हैं, लेकिन क्या हमें भारी मात्रा में पटाखा जलाना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि उससे निकलने वाली जो धुआं होते हैं, उससे जो निकलने वाले स्मॉग होते हैं, उससे क्या होता है हमारा पर्यावरण तो दूषित होता ही होता है, साथ ही साथ हमारे जो जानवर है, जो मनुष्य है, उनको भी जो है प्रभावित होता है, क्योंकि बहुत तरह के जो बीमारी है उससे उत्पन्न होता है। हमारे श्वास नली में दिक्कत होती है, हमारे फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है जो पटाखों से निकलने वाले जो धुआं है, आप सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो क्या इसकी जानकारी जो है बच्चों को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो सबसे पहले इसकी जानकारी जो है शिक्षक को होनी चाहिए कि क्या वो शिक्षक जो है जिस विद्यालय में पढ़ा रहा है उसको जो है उस चीज़ के बारे में नकारात्मक और सकारात्मक जो दोनों पहलू है उसके बारे में जानकारी है या नहीं है, तभी तो वो बच्चों को बता पाएगा। इसीलिए जो है प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक पेरेंट्स को जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या दीपावली के दिन जो है पटाखे जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरह आप ना जलाएं, लेकिन आप जो है इको फ्रेंडली पटाखे को जो है जला सकते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए प्लस आप सभी लोगों के लिए जो है मतलब ठीक रहेगा। ऐसे मान लें कि मैं भारी मात्रा में यहाँ पर पटाखा जलाता हूँ तो उससे निकलने वाली जो मतलब हानिकारक गैस होती है, ना केवल मुझे, ना केवल पर्यावरण को, बल्कि इस धरती पर रहने वाले वो सभी जीवित जो सजीव व्यक्ति है या सजीव जंतु है उन सभी को प्रभावित करता है। इसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि सभी आ जाते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। और ये दीपों का त्यौहार है, आप दीप जलाकर जो है खुशियाँ मना सकते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। जैसे कि मैं अभी डेमो के तौर पर जो है कुछ पटाखे मैं जलाऊंगा, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं अभी जो है आप सभी लोगों को उसी के बारे में बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके NCF और BCF
और जो आपका NEP 2020 आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चों को अगर पढ़ाना हो, बच्चों को बताना हो किसी चीज़ के बारे में, तो उसे जो है ठोस अनुभव के माध्यम से बताएं। कहने का अर्थ है कि अगर मुझे पटाखों को बताना है कि न जलाएं, तो उस पटाखों को बच्चों के सामने मुझे फोड़ना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, इस पटाखों को जलाने से क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या हानि होती है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से सबसे पहले माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मैं खुद पटाखे जलाने वाला हूं, जिसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं ये आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग इसको देखेंगे, इसके बाद ही जो पटाखे फटेंगे उसके बाद ही मैं उस चीज़ों के बारे में बता सकता हूं कि उससे होने वाली चीज़ क्या क्या है, क्या क्या हो सकते हैं। इसलिए मुझे मजबूरन जो है पटाखे जलाने होंगे। मैं 2 3 4 पटाखे जलाऊंगा और उसके बाद में उसके बारे में बताऊंगा कि क्या उससे क्या हानि होती है हमारे और हमारे पर्यावरण को। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। अभी जस्ट हम पटाखे जलाएंगे, उससे पहले हम कुछ बात कर ले कि जो पटाखे जलाते हैं वो मैं बात मान लिया कि चलो वो गलत है, लेकिन उसमें जो है बच्चों को उससे बचाना भी है। आपको अपने परिवार में, अपने समाज में देखने को मिलता है कि दीपावली के समय में क्या होते हैं, बच्चे अक्सर जो है गलतियां करते हैं, अपने हाथों को, अपने कानों को, अपने नाकों को, चाहे वो अपनी आंखों को खो देते हैं। ऐसा गलतियां आपने देखा है। कितने बच्चे जो होते हैं अपने हाथों में पटाखे जलाते हैं, जिसकी वजह से जो है जो पटाखे फटते हैं उसके साथ साथ हाथ भी उनका फट जाता है, जिसकी वजह से उनको लाइफ टाइम उनको दिक्कत होती है। साथ ही साथ बहुत सारे आंखों में बारूद जाने की वजह से कितने लोग जो है, कितने बच्चे जो है अपनी आंखों को गंवा देते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, जो कि परिपूर्ण हो। वो जानकारी लेगा तो ही तो बच्चों को बता पाएगा। और ये केवल शिक्षक का दायित्व नहीं बनता है, बल्कि समाज में रहने वाले वो सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम समाज में रह रहे हैं तो हम इस चीज़ के बारे में बच्चों को, परिवार को, लोगों को जागरूक करें, ताकि ये चीज़ें जो बच्चों को समझ में आ जाएगी, तभी तो हम समाज को बदल सकते हैं। तो यह जो सारी चीज़ें हैं वो दिक्कत होती है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जो पटाखों की गूंज होती है उससे क्या होता है। आपको मालूम है कि जब पटाखे फटते हैं तो उससे एक ध्वनि निकलती है, जिसकी वजह से जो है ध्वनि प्रदूषण होती है, जो कि काफ़ी दिक्कत करती है बहुत सारे जीवों को। ये आपको मालूम होनी चाहिए। अगर हम पटाखे यहाँ ज़मीन पर जलाते हैं तो वह जो है भूमि प्रदूषण भी होता है। कैसे होता है? आपको मालूम है कि दीपावली के दिन हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पटाखे जलते हैं, जिसकी वजह से जो है जो भी उसके डस्ट मटेरियल होते हैं वह धरती पर ही रह जाते हैं और वो उपजाऊ मिट्टी को जो है वो ख़त्म कर देता है, उसके उर्वरक को। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को बताना है, तो मुझे जो है लाइव डेमो करना पड़ेगा। अभी कुछ पटाखे फोड़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वायु प्रदूषण होता है, फिर ध्वनि प्रदूषण होते हैं। जब पटाखे फटते हैं तो उससे ध्वनि होता है। वायु प्रदूषण, उससे निकलने वाले नाइट्रोजन, जिंक जो पटाखों बारूद में भरे जाते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। और वो बारूद जो होता है कितने लोगों की जान ले चुका है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, बच्चों को देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? हमारे समाज में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पटाखे जो हमारा दीपावली है वो खुशियों का त्यौहार है और उस दिन कुछ बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से जो है उसे लाइफ टाइम दिक्कत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कितने बच्चे आँख खो देते हैं, कितने बच्चे कान खो देते हैं, कितने हार्ट जो पेशेंट होते हैं हार्ट का वो अपनी जान खो देते हैं। तो ये सारी चीज़ें के बारे में जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। एक शिक्षक का दायित्व बनता है और एक समाज और एक परिवार का भी दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे। अभी हम कुछ पटाखे जलाएंगे, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी लोगों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जैसे बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे पटाखे जलाते हैं, उनको हाथ जलने की जो होती है बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये केस जो है देखने को मिलती है। साथ ही साथ वो अपने आँख, नाक, कान सभी चीज़ों को जला लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो होते हैं नज़दीक जाकर जो है पटाखों को जलाते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़े मोड़े इको फ्रेंडली पटाखे जलाना भी है तो आप जो है यह कैन जो आपका स्टिक के अगरबत्ती होते हैं ना, इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं अभी जस्ट प्रयोग करके आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये काफ़ी आपके 1 मीटर के आसपास होते हैं, जो कि आपको डिस्टेंस कर आप इसे आराम से फोड़ सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा पटाखे है, जो कि मैं ज़्यादा आपको मैं बता रहा हूँ, मैं इसके लिए सॉरी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ और मैं खुद ये गलती करने जा रहा हूँ। लेकिन ये गलती मुझे करना है इसलिए क्योंकि आप सभी लोगों को समझाना है। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं इस पटाखों को अगर यहाँ पर रख देता हूँ ज़मीन पर, और इससे जो है हम आसानी से इस स्टिक के माध्यम से इसे आसानी से मैं यहाँ पर लगा दूँ। जैसे कि मुझे ये दिख नहीं रहा, लाइट नहीं है प्रॉपर, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि मुझे खुद पटाखों से डर लगता है। तो ये देखिए, ये आसानी से जो है ये फट रहा है। तो इसे फूटने के कारण जो है आपने देखा कि पहले तो जो है यहाँ पर जो है मतलब भूमि जो पॉल्यूशन है वो हुआ। कहने का अर्थ है कि जो भी ये पटाखे की जो आप देख रहे हैं इसका जो डस्ट है ये तो इधर उधर चला गया, तो ये क्या हुआ? ये तो हमारे भूमि को गंदा करेगा। मान लें कि उपजाऊ ज़मीन है तो उसे भी गंदा करेगा। प्लस क्या हुआ दूसरा, ये मुझे डर लगा, अगर बच्चे इसे हाथ से फोड़ेंगे तो उनको फेस जलने का डर होता है, हाथ जलने का जो है डर होता है। साथ ही साथ ये आवाज़ किया, तो ये आवाज़ किया तो यहाँ के आसपास जितने भी पशु पक्षी हैं वो भाग गए होंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा पर्यावरण तो नुकसान होगा ना, क्यों नहीं होगा? ये साउंड पोल्यूशन भी कर रहा है।
तो मैं इसको एक ही जलाऊंगा, मैं दूसरा नहीं जलाऊंगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे, मैं इसे एक फेंकता हूँ। अगर हम बात करें एक और पटाखे की, ये देखिए, अब इस फुलझड़ी की हम बात कर ले, इसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में फुलझड़ी बोलते हैं। तो इसको जलाने से हम लोग को तो काफ़ी खुश होते हैं कि चलो यार हम फुलझड़ी जला रहे हैं, लेकिन इससे भी निकलने वाले जो गैस होते हैं, जो इससे बारूद निकलते हैं, ऊपर जाते हैं। और ये ऊपर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, हम लोगों को मालूम है कि हम लोग जो है कहाँ रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं। और हमारे पर्यावरण में चारों तरफ से हमें क्या है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें किसने रोक कर रखा है, चारों तरफ से हमें जो है हवा रोक कर रखा हुआ है। तो जब ये हवा मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, हवा को पॉल्यूशन करेगा। तो हर एक चीज़ का जो है आपको नकारात्मक यहाँ चीज़ में बता रहा हूँ। तो अगर हम इसे जलाते हैं तो अभी देखिए बहुत ही एक बार लाइटिंग करेगा, और लाइटिंग करने के साथ साथ जो है इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे गैस निकलते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को, हमारे जो ऑक्सीजन है उसको यहाँ का ख़त्म कर देगा। अगर मान लें कि हम इसे भारी मात्रा में यहाँ पर जलाते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पटाखों से डरता हूँ। ये देखिए, अगर मैंने इसे जलाया तो ये तो सबसे पहले मुझे जलाने की कोशिश करेगा, तो मुझे तो दूर हटना चाहिए। ये बातें आप समझ रहे हैं। और अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो गैस निकला ऊपर जा रहे हैं, ऊपर आपने देखा भी होगा। तो ये जो होता है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का, आप देख सकते हैं ये जो गैस ऊपर अभी जस्ट गया, ये देख सकते हैं, ये ऊपर आपने देखा गैस गया बहुत सारी। तो ये क्या करेगा, हमारी जो ऑक्सीजन है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पर्यावरण है, इसको गंदा करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है चारों तरफ से क्या है, हवा से घिरे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को बताना है, और मैं ये आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ। जो भी इसमें बारूद थे वो क्या हुए, वो आग की तरह, मतलब आग की फुहारे की तरह निकल कर वो हमारे क्या हुआ, यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा यहाँ का हवा है, उसमें मिक्सअप हो गया। अगर हम इस हवा को अपने अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो क्या होगा, हमारे श्वास नली को खराब करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी, हमारे चेस्ट को मतलब इफेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं, जो भी इससे निकलने वाले धुएं होते हैं, जो भी इससे निकलने वाले डस्ट मटेरियल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। क्योंकि हम लोगों को सांस की ज़रूरत होगी, और हम लोग यहाँ पर रहेंगे, अगर भारी मात्रा में यहाँ पर पटाखों को जलाते हैं तो हमें क्या होगा, ऑक्सीजन की यहाँ पर जो होगी कमी होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन होगा वो तो दूषित हो जाएगा, और दूषित हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग बीमार पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे जो बीमारी है वो हमारी इफेक्ट करेगा शरीर को। तो ये सब सारी चीज़ें जो है बच्चों को बतानी है। आप जो है एक बच्चों के लिए आता है, क्या बोलते हैं, एक और मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं जस्ट आपको अभी बता रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जो है कुछ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आ रहा है नाम इसका, जो बच्चे जलाते हैं, ये फुलझड़ी नहीं है, इसे कुछ बोलते हैं। मैं इसे भी जस्ट जला रहा हूँ, इसके भी मैं कारण बताता हूँ इसे क्या होते हैं। मैं दोनों को जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। इसे आप लोग बताएं इसे क्या बोलते हैं। मेरे दिमाग से ये उतर चुका है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, छुरछुरी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ये आप देख सकते हैं, ये मैं इसे जला रहा हूँ, तो इससे जो आप देख सकते हैं कि इससे कितनी एक गहरी जो है लाइट निकल रही है, ये हमारी आंखों को प्रभावित करती है। और ये जो धुआं इससे निकल रहा है ना, ये देख रहे हैं कितने, इतने छोटे से चीज़ जो है इतने सारे धुआं को निकाल रहा है। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ का हमारा पर्यावरण है, उसको पूरी तरह से दूषित कर रहा है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इस धुएं को अपने अंदर लेता हूँ तो क्या ये हमारे चेस्ट को, क्या हमारे ये लंग्स को प्रभावित नहीं करेगा। और इसको मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि ये क्या करेगा। एक और चीज़ जो है मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इसे जल जाने के बाद बताऊंगा। आप तो ये देख रहे हैं कि इसके दो हानिकारक मैंने बता दिया। एक तो जो रे निकल रहा है, जो हमारी आंखों को प्रभावित करेगा। दूसरा, ये जो इससे निकलने वाली जो गंद धुएं हैं, वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ बच्चे क्या करते हैं, इसे जलाने के बाद इसे यूं ही जो है इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके रड होते हैं ना, वो किसी के पैरों में, किसी के मतलब हाथों में गड़ जाता है, जिसकी वजह से उससे प्रॉब्लम होती है। तो इसके 3 हानिकारक चीज़ मैंने आपको बताया। आप इसे जलाएं, मैं ही नहीं बोलता हूँ, लेकिन इको फ्रेंडली। अब जो है हमारे देश में इको फ्रेंडली बहुत सारे बम, बहुत सारे ऐसे मतलब जो पटाखे हैं वो आ चुके हैं, जो कि उसका प्रयोग आप कर सकते हैं दीपावली के दिन। और दीपावली जो है दीपों का त्यौहार है, ये दीपों का त्यौहार है दीपावली, ना कि ये पटाखों का त्यौहार है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं समझाऊँ। और मैं NCA BCA पर जो आपका NEP 2020 है, उससे प्रभावित होकर मैं जो भी चीज़ बताता हूँ वो आपको ठोस अनुभव से बताता हूँ। मैंने इसके पहले सुरक्षित शनिवार में नाव के ऊपर चढ़कर मैंने रिपोर्ट, मतलब वहाँ से मैंने आपको बताया था कि नदी में डूबने से कैसे आप बच सकते हैं और किसी को कैसे बचा सकते हैं। और ये मैं अभी आपको जो है पटाखों से बता रहा हूँ कि कैसे जो है इसको आप रोक सकते हैं अपने आसपास के पर्यावरण को गंदा होने से, और साथ ही साथ बच्चों और जो आपके समाज है उसको गंदा होने से कैसे रोक सकते हैं। ये बातें आप समझ गए। अब जैसे कि आपने देखा कि मैंने कुछ पटाखों जो है अभी आपके सामने जलाया और उसके हानि को भी बताया। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, अभी जो है हम अकेले यहाँ पर हूँ और यहाँ पर अपने घर के पास जो है पटाखे जला रहा हूँ। तो जो आसपास के लोग होंगे ना, वो भी गलत सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो दीपावली है नहीं, और दीपावली भी हो ना तो जो घर के आसपास के बुजुर्ग होते हैं वो बड़ी डांटते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं।
और आज से जो पुराने व्यक्ति हैं ना वो काफ़ी समझदार होते हैं आज की अपेक्षा। उन्हें जो है उतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी, फिर भी वो जो चीज़ें बताते थे ना वो बड़ी ही बारीकी और बड़ी ही सही बताते थे। वो मना करते हैं, अभी भी मना करते हैं, क्यों इतने पटाखे जलाते हो, लेकिन आज के बच्चे जो है नहीं समझते ये बातों को। अभी मैंने इतने पटाखे जलाए, आसपास के लोगों ने समझा होगा कि क्यों जला रहा है, बेवजह पागल है क्या, लेकिन मैं आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं क्यों मैं ये चीज़ों को कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को मालूम है। तो सुरक्षित शनिवार का जो मेन कारण है जो वो है कि जो बच्चे हैं उनको जो है आपदा से बचाना, किसी भी प्रकार की आपदा, तथा वो किसी भी प्रकार की आपदा से लड़ने का जो हुनर हो, जो कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, उस बच्चों में विकसित करना, यही मेन कारण होता है। और बच्चे जब रोड से जाते हैं तो उन्हें बहुत खतरे होते हैं। मान लें कि अचानक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बिजली कड़कने लगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने देखा भी हो सुरक्षित शनिवार के कार्यक्रम के तहत। सड़क सुरक्षा हो गए, या वज्रपात हो गए, या बारिश हो गए, या लाइटनिंग हो गए, बहुत सारे ऐसे टॉपिक के ऊपर बात की गई है। अभी हमने 2-3 एग्जाम्पल आपको बताया, अभी हम एक और रॉकेट जलाना चाहते हैं। इस रॉकेट का भी जो है मैं कारण बताऊंगा कि इसका भी क्या है। ऐसे मैंने यहाँ पर मैं भी इसे तोड़ दिया, फिर मैं ट्राई करता हूँ इसे उठाने का। ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है ये कि इसका प्रयोग करके जो आप आसानी से जला सकते हैं। चलिए मैं ये चीज़ों को ले चलता हूँ, फिर से मैं इसे जलाता हूँ, जलाने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो आगे का नोक होता है ना वो टूट गई भी जस्ट, नहीं तो ये जल गई थी। चलिए फिर से लगा लिया मैंने इसमें ये आग, और मैं आपको यहाँ ले चलूँ तो इससे क्या होता है। ये देखिए रॉकेट आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ से स्टेबल पहले ही किया है। और पटाखों से तो मुझे खुद डर लगता है, जब यहाँ पर आस पास आएंगे और जब पटाखों को जलाएंगे तो आपका हाथ जो है ना वो कांपता है। ये मैंने पटाखों में लगा दिया और आप देख सकते हैं ये ऊपर गया और ये आवाज़ किया। तो अब इस आवाज़ के कारण क्या होता है आप सभी लोगों को मालूम है। सबसे पहले तो यहाँ पर जलाने का जो मकसद था वो क्या था, वो आपको बताना था। मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लगाया तो इससे हानि क्या होगा, पहले तो ये इधर किधर जाएगा इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये बातें आपको याद होगी। मैं इधर अपनी तरफ करके जलाऊँ, वो मुझे ही आकर यहाँ पर ठोक दे तो मुझे तो नुकसान करेगा। और ये ऊपर जाता है, तो जब ऊपर जाता है ना तो उसके पीछे जो बारूद होते हैं वो निकलते जाता है, और उससे जहरीली गैस और जहरीली हवा जो है निकलती है, जो कि हमारे एयर में मिक्स होती है, और उसी हम लेते हैं तो बहुत सारी बीमारी होती है। मैंने इसके बारे में आपको बताया है। और ये ऊपर जाकर जो है आवाज़ करता है, जो कि साउंड पोल्यूशन करता है। तो 3 चीज़ें जो है हमें सीखी मैंने कि आज की जो दीपावली होती है, जो मैं पटाखे जलाता हूँ, उससे बहुत हानि होती है। पहला यह कि जो हमारा पर्यावरण है वो गंदा होता है। दूसरा यह कि हमारे अंदर जो है बहुत सारी बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि जो भी पटाखे होते हैं ना वो फूटते हैं तो उससे बहुत सारी गैस निकलते हैं और बहुत सारे धुआं निकलते हैं, जो कि जहरीली होते हैं, और हमारे हवा में मिलने की वजह से वो हमारे लंग्स को, हमारे श्वसन नली को जो है प्रभावित करता है। ये चीज़ें समझ गए मेरी बात को। तो मुझे लगता है कि जो मैंने भी आपको यहाँ पर करके बताया वो बातें जो है आप समझ गए होंगे, और ये मैंने जो है आप सभी लोगों को समझाने के लिए किया था। इसके लिए मैं फिर से एक क्षमा मांगता हूँ, और आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि इस दीपावली जो है आप लोग पटाखे कम जलाएंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे और अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे। अगर आपको पटाखे जलाना है तो इको फ्रेंडली पटाखे का प्रयोग करें, और इस त्यौहार जो है आप हंसते हुए मुस्कुराएं और अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेशन करें। मुझे लगता है कि ये सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत यह टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।